नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा के एक रेस्टोरेंट में गुर्जर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान गुर्जर विकास मंच के राष्ट्रीय संयोजक कुंवर देवेंद्र ने कहा कि भाजपा रालोद ने चंदन चौहान की पत्नी को टिकट न देकर गुर्जर समाज की अवहेलना की है। मीरापुर के मैक्स मिलियन रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में आसपास के क्षेत्र के 32 गाँव के गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए। बैठक में कुंवर देवेंद्र ने कहा कि पहले गुर्जर समाज ने भाजपा को 90% वोट दिया और इस बार 95% वोट दिया, लेकिन इसके बाद भी भाजपा और रालोद ने गुर्जर समाज के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी जयंत चौधरी चंदन चौहान को टिकट देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव के कहने पर चंदन चौहान को टिकट दिया गया था। उन्होंने कहा कि आगामी 5 नवंबर को गुर्जर समाज मीरापुर में महापंचायत करके गुर्जर वोट से प्रत्याशी की जीत का फैसला करेगा। बैठक में प्रमोद तंवर, मोनू पवार, अक्षय गुर्जर, अशोक गुर्जर, प्रमोद गुर्जर, नरेश कुमार, ओमेंद्र गुर्जर, प्रदीप गुर्जर आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। जो व्यवस्था इस चुनाव के मौसम में कि आप लोगों ने कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया, धन्यवाद। ये गुर्जर विकास मंच के माध्यम से मीरापुर विधानसभा के अंदर 5 तारीख को होने वाली एक गुर्जर महापंचायत है, जिसमें मीरापुर विधानसभा का जो डिसाइडिंग फैक्टर वोट है वो गुर्जर पे आके सभी लोगों की निगाह टिक गई है। गुर्जर जिधर जाएगा, ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और सभी नेताओं के माध्यम से आपने जो माहौल बना है कि गुर्जर जो है एक ऐसे लेवल पे खड़ा है कि जिधर जाएगा उधर वो जीत निश्चित करेगा। आज उसी परिप्रेक्ष्य में मीरापुर विधानसभा के प्रत्येक गांव के सभी मुख्य लोग इकट्ठा हुए 5 तारीख की महापंचायत को सफल बनाने के लिए। इसलिए आज सब लोगों का यहाँ इकट्ठा होना तय हुआ। उसमें रणनीति बनाई कि कैसे सफल प्रोग्राम बनाया जाए और समाज की उपस्थिति को मीरापुर विधानसभा में एक मुख्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराई जाए। क्यों कर रहे हैं पंचायत का क्या उद्देश्य है? पंचायत का उद्देश्य है कि ये जो युग है ये जातिवाद युग है। हाँ। आप अगर अपने जाति के सम्मान में खड़े नहीं हो सकते तो आपका राजनीति करना कोई, मैं नहीं मानता कि उसका कोई उद्देश्य है। हर जाति का नेता है, मैं बिल्कुल खुले मन से कहता हूं कि टिकट भी जातियां देख कर दिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी दलों में नाम नहीं लूंगा। अगर आपकी जाति में आपका वजूद है और आपकी जाति में आप डिसाइडिंग फैक्टर हैं तो आपको टिकट दिया जाएगा और आपके समाज का आगे वर्चस्व पैदा होगा। अब वर्तमान परिस्थिति में स्थानीय नहीं, ऐसा क्या हो गया कि पंचायत के करने के लिए बाध्य होना पड़ गया गुर्जर समाज को? मैं इसलिए कहना चाहूंगा, जितने भी सांसद लगभग जीते हैं, मेन समाजवादी पार्टी ने उनके पुत्र को या उनके परिवार को टिकट दिया है। यहाँ पर चंदन चौहान जी सांसद बने और गुर्जर समाज का एक वजूद था, उन्होंने सांसद बनाया और हमारी उपस्थिति को नजरअंदाज करके यहाँ स्थानीय गुर्जर समाज की अवहेलना करके हमको एक ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया और हमारा इम्तिहान लेने के लिए हमें एक चैलेंज कर दिया वर्तमान सरकार ने, बीजेपी ने और लोकदल ने, कि आपका वजूद कुछ नहीं है ना बीजेपी में लोकदल में। अब ये समाज तय करेगा कि 5 तारीख को वजूद किसका है, बीजेपी लोकदल का मीरापुर के अंदर या गुर्जर समाज का। ये वजूद मीरापुर में 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा, आने वाली 13 तारीख को पता। आप कहाँ से इस बात को लेकर के है, आप जो कहना चाह रहे हैं, जो आपका लबो-लबाब आधार है, इस बात को लेकर के है कि राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी ने गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया? ये टिकट तो बहुत छोटी बात है, हमारी हिस्सेदारी तय नहीं है, बीजेपी ने दिया। केंद्र के अंदर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुर्जर है आपके 18% हिंदू मुस्लिम गुर्जर। जब गुर्जर की बात आती है ना, वो मुस्लिम है ना गुर्जर है, केवल गुर्जर है। और गुर्जर 18% है। एक राज्य मंत्री केंद्र सरकार के अंदर कृष्णपाल जी के रूप में केवल बीजेपी ने दे रखा। पहला दर्द गुर्जर समाज का जी। दूसरा दर्द उत्तर प्रदेश के अंदर सोमेंद्र तोमर जी वर्तमान में राज्य मंत्री हैं। इससे पहले बीजेपी को 90% गुर्जर समाज ने वोट दिया और अशोक कटारिया जी को स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री थे, आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, परिवहन मंत्री। लेकिन स्वतंत्र प्रभार हमारा बजाय वोट अब के हमने दिया 95% गुर्जर समाज ने। लेकिन गुर्जर समाज के 95% वोट देने के बाद हमारा प्रमोशन करने के बजाय हमारा इस बीजेपी ने, लोकदल ने डिमोशन किया। और डिमोशन करने का मतलब है कि हमारे जमीर को झकझोरा। और उस झकझोरने का अर्थ यह है कि हमें खड़ा होना पड़ा
और जब खड़े होंगे तो उसका परिणाम भी बहुत ही लाजवाब होगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब 5 तारीख को क्या निर्णय ले सकते हैं? 5 तारीख को हम बिल्कुल खुले तौर से हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में। मीरापुर विधानसभा का एक एक गुर्जर का बच्चा वोट देगा, उसकी रणनीति बना लिया और 5 तारीख को अपना शक्ति प्रदर्शन करके ढोल और बाजे के साथ समाजवादी पार्टी के कादिर राना को वोट देगा। क्योंकि 1.25 लाख मुस्लिमों ने यहाँ पूर्व में एमएलए हमारे पास, हम अब पार्टियों से ऊब चुके हैं। अच्छा। 2027 आने वाला है, उसमें परिणाम ये तय कर देगा कि हम मीरापुर के अंदर वर्तमान में उपचुनाव में मुस्लिम का कर्ज उतारने का काम करेगा ये गुर्जर समाज। और जानसठ के अंदर अगर हमारा प्रमुख बनाया तो इस मुसलमान, इस राणा परिवार ने बनाया, वो कर्ज भी गुर्जर समाज उतारने का काम करेगा। उमर साहब ये बताइए जरा, हमारी सीट पर कितने गुर्जर हैं? इस सीट पर 25 प्लस गुर्जर हैं। 25 प्लस हैं, उसमें 26 भी हो सकते हैं। आप कितने गुर्जरों की बात कर रहे हैं? हम टोटल गुर्जर की बात कर रहे हैं पूरी विधानसभा के 25,000। उनमें से 1-2 को, ये लोकतंत्र है, मेजोरिटी है, जिसकी मेजोरिटी आती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र संविधान के अंदर आर्टिकल 15 के अंदर लिखा हुआ कि अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। हमने मेजोरिटी के स्तर पर आप देख लें, और मेजोरिटी जिधर है उधर ही आप निर्णय मान लीजिए। कौम का निर्णय आज आप उपस्थित कर दे लिए, ये बाहर के लोग नहीं है। बुला के उधर नजर मान लो, देख लो कहीं भी, ये बाहर के लोग नहीं है, केवल मीरापुर विधानसभा का प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति है। और 5 तारीख को अपने दल बल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, स्कूटर, और एक और आपसे निवेदन है, प्रशासन कृपया हमारा इम्तिहान लेने का। जो राजस्थान के अंदर करोड़ी फैसला ने किया था, वो उत्तर प्रदेश के अंदर हम करके दिखा देंगे चैलेंज के साथ। इस प्रशासन को आपको क्या कहना है? कभी हम बिल्कुल संविधान के दायरे में आंदोलन करेंगे। हमारे इसको शक्ति प्रदर्शन को अगर फेल करने का काम इस सरकार ने किया तो उसका अंजाम चुनाव तो भूल जाएगी सरकार। ये भाईचारा कायम करने के लिए गुर्जर समाज पहल कर रहा है। जो भाईचारा उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर तोड़ने का काम बीजेपी और ये लोक दल कर रहे हैं, हम ये भाईचारा कायम करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गुर्जर समाज अगली पंक्ति में खड़ा है। अच्छा कंवर साहब, ये बताइए आप हमें, चलिए तो बात होगी समाजवादी पार्टी को आप समर्थन देने वाले हैं, और इसलिए देने वाले हैं क्योंकि लोकदल ने आपको टिकट नहीं दिया, वो बहुत सारी समस्याएं आपकी हैं, बीजेपी की भी बात आपने गिनाई। इस समर्थन के पीछे कोई आपका हिडन एजेंडा तो नहीं है? नहीं, हिडन एजेंडा नहीं, हमारा वजूद है। और हमें वर्तमान में और पूर्व में, मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो टिकट था चंदन का, ये अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया हुआ टिकट था। जयंत चौधरी जी टिकट नहीं दे रहे थे जब भी जी। अब तो पार्लियामेंट में मजबूरी में टिकट दिया, लेकिन पूर्व चुनाव में अगर चंदन जी का टिकट था तो वो अखिलेश यादव जी के कहने पे ये टिकट दिया गया, और उसको जिताने का काम 1.25 लाख मुस्लिमों ने किया। और ये 1.25 लाख मुसलमान का कर्ज उतारने का काम इस उपचुनाव में गुर्जर समाज कर रहा है। तो एक तरीके से ये माना जाए कि 5 तारीख को जो आपकी बड़ी पंचायत होने वाली है, दल बल के साथ आप कह रहे हैं काफी लोगों का आना इसमें होगा, और चूंकि 25-30 हजार गुर्जर हैं ही, हम भी लगातार इस क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनके साथ इतने ही लोगों का भाईचारा भी है, तो 60-70 हजार लोगों को प्रभावित करता है गुर्जर समाज। एक ऐसा समाज है, इसके यहाँ कोई भी रियाया कौम दुखी नहीं है, आप सर्वे कर लो। जी जी। तो इस तरीके से गुर्जर समाज ने कभी कोई फिरका परस्ती की बात नहीं करी, समाज को तोड़ने की काम नहीं करी। मेरा सवाल हो जाए, हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि 60-70 हजार लोगों तक गुर्जर अपना पकड़ रखता है अपनी वोटों से ही। हाँ जी, हाँ। तो इतने लोगों का प्रभाव रखने का मतलब है किसी को भी हरा सकता है, ये डिसाइडिंग फैक्टर पे आगे गुजर। अच्छा, तो क्या 5 तारीख को आप सच में ये फैसला ले पाने में कामयाब हो पाएंगे कि समाजवादी पार्टी को गुर्जर सारा सपोर्ट कर दे? पूरा सपोर्ट करेगा। कितनी उम्मीद है आपको? मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र के अंदर बहुमत सबसे सर्वोपरि है जी, और गुर्जर समाज का बहुमत ये आपको दिख रहा है हमारे साथ है। लोकदल और भाजपा गठबंधन से संसद जो है अब चंदन चौहान जी हैं, उन्हें भी स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ उतारा गया है मैदान में। क्या उनका असर नहीं पड़ रहा है गुर्जरों? अब ये वो बीजेपी तय करेगी। हमें जब हिस्सेदारी नहीं दी गई, हमारा सम्मान नहीं रखा गया, जितना समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपको फिर बता दूं, पूर्व में जो उत्तर प्रदेश के एसएसपी देवराज नागर जी थे, मैं ऑथेंटिक बात करूंगा, उस देवराज नागर जी को इस लोकदल ने जिले मेरठ के अंदर 24 घंटे एसएसपी नहीं रहने दिया था। रिकॉर्ड उठा लें आप। और उस देवराज नागर को माननीय